हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन कक्षा के इस वीडियो में। संस्कृति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा ये जो ऑनलाइन कक्षाओं का जो एक आपकी पढ़ाई के लिए जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था, इसी ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में जो है हमने कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य जो है कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य से हमने क्षितिज भाग 1 जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रारंभ किया था। और क्षितिज भाग 1 जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक के अंदर हमने पाठ 1 जो कि गद्य भाग से था, और गद्य भाग से पाठ 1 के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया 2 बेलों की कथा, यानी 2 बेलों की कहानी जो है वो कहानी हमने पढ़ ली थी। इसी श्रृंखला में आज जो है हम अगला अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि आप सभी लोग भी एक तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो आप सभी जो है वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये काम आप सभी करना है, आपको सभी को वीडियो देखना है, आपको स्वयं को सब्सक्राइब करना है, अपने परिवार, अपने जो मित्र हैं उनको भी सब्सक्राइब करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर करें आप, ताकि उनको भी जो है अध्ययन का फायदा मिल सके। शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, ये सभी करें, ठीक है। और दूसरी बात, पहला जो आपका अध्याय है 2 बेलों की कथा, जो कि मैंने पूर्ण करा दिया है, उसके प्रश्न अभ्यास शीघ्रता के साथ करके जो होमवर्क का ग्रुप है उसमें आप लोग जो है शीघ्रता के साथ भेज दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए सूचना थी, धन्यवाद। चलो आज जो है हम आगे क्षितिज भाग 2 जो है, क्षितिज भाग 1 2 तो आपको 10th में पढ़ना है, तो क्षितिज भाग 1 के अंदर हम जो है अगला अध्याय ले रहे हैं गद्य भाग से। और अध्याय के सबसे पहले लेखक है, लेखक का नाम मैं लिख देता हूं, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का अध्याय जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। वही सबसे पहले जो अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, तो अध्याय प्रारंभ करने में सबसे पहले वही हमें सबसे पहले जीवन और मृत्यु जो है, जन्म और मृत्यु जो है, वहां से ही हम प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं, यहां पर लिख देते हैं अपन जन्म कब हुआ उसके विषय में लिख देते हैं कि जन्म कहां पर हुआ। तो जन्म हुआ इनका सन 1893 में। जन्म कहां हुआ इनका? जन्म हुआ सन 1893 में इनके ननिहाल गांव पंदा, और पंदा कहां है? जिला उत्तर प्रदेश। पंदा जिला आजमगढ़ है, जिला आजमगढ़। और आजमगढ़ कहां है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये सबसे पहले जो है इनके लिए आपको जान लेना है। पहली बात अपन ने प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले जन्म के बारे में लिखते हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब राहुल सांकृत्यायन, तो राहुल सांकृत्यायन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले अपन ने राहुल सांकृत्यायन का नाम लिख दिया है। जीवन परिचय से प्रारंभ कर रहे हैं कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव, ननिहाल यानी उनके जो नाना जी का जो गांव था, उसी गांव के अंदर पंदा नामक स्थान जो है, पंदा एक गांव का नाम है, और जिला लगता है आजमगढ़। जिला लगता है कौन सा? आजमगढ़। तो इस आजमगढ़ के अंदर, और आजमगढ़ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर तो इनका जन्म हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका पैतृक गांव, पैतृक कहते हैं पिता के, पैतृक यानी पिता का। तो पैतृक गांव की अगर बात करें तो इनका पैतृक गांव जो है वो था कनेला। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था।
इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। तो मूल नाम लिखने के पहले मृत्यु के साथ में लिख लेते हैं, फिर मूल नाम लिख लेंगे। जन्म और मृत्यु एक साथ लिख लेंगे। आप भी जन्म मृत्यु एक साथ लिख लिया करो, जैसे मैं लिखाता हूँ। सुविधा रहती है इससे। तो इनका जन्म हुआ, मृत्यु हुई सन 1963 के अंदर। इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। दो बातें देख लिया हमने। जन्म सन 1893, पंदा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और ये स्थान था। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु सन 1863 में हो गई। मूल नाम अब एक बात आई है अपने सामने, वो आई है मूल नाम था इनका केदारनाथ। मूल नाम का क्या था, केदारनाथ। तो फिर नाम क्यों चेंज कर लिया भाई, जब मूल नाम केदार पांडे केदारनाथ, केदार पांडे लिख देता हूं साथ में, केदारनाथ के लिखे, केदारनाथ या केदार पांडे, केदार पांडे, केदार पांडे, ठीक है। केदारनाथ को मिटा देता हूं, केदारनाथ को मिटा देता हूं। इनका मूल नाम था केदार पांडे, ठीक है। तो मूल नाम केदार पांडे हो जाएगा। अब मूल नाम केदार पांडे था तो फिर नाम परिवर्तन करने की क्या जरूरत पड़ी भाई इन्हें, तो नाम परिवर्तन इसलिए कर लिया क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो फिर ये बन गए राहुल करता है, ठीक है। तो वैसे मूल नाम का क्या है, केदार पांडे, मूल नाम केदार पांडे। केदार पांडे, ठीक है। आगे चलेंगे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। अगर शिक्षा की बात करते हैं तो इनकी शिक्षा जो थी वो काशी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फिर आगरा जो भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और बाद में लाहौर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और उस समय तक भारत पाक का विभाजन नहीं हुआ था, तो वहां तक लाहौर जो क्षेत्र था वहां तक भारत का एक अंग था, तो उसमें वहां तक इन्होंने अध्ययन किया। सन 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। देखो इन्होंने दे भी दी है ये बात कि सन 1930 लिख देता हूं यहां पर, सन 1930 की बात है कि सन 1930 में श्रीलंका गए और श्रीलंका जाकर क्या कर लिया, श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, ठीक है। 1930 में श्रीलंका गए और श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकरतायन हो गया और तब से इनका नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया, राहुल सांकरतायन, ये नाम पड़ गया। कब, 1930 में। 1930 में श्रीलंका जाकर जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के बाद में, ठीक है। आगे देखेंगे। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। देखो भाषाओं की अगर बात करें तो राहुल जी यानी राहुल सांकरतायन जी जो है, इनको पाली और प्राकृत, ये हिंदी की प्रारंभिक भाषा तो रूप है भाई। जब हिंदी भाषा प्रारंभ हुई थी तो उनका भाषिक रूप ये था, तो पाली, प्राकृत, इसके अलावा अपभ्रंश, फिर इसके अलावा तिब्बत देश की, तिब्बत जो है उसकी तिब्बती, चीन देश की भाषा चीनी, जापान में बोली जाने वाली जापानी और रूस में बोली जाने वाली रूसी जो है, इन रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था, महापंडित यानी महाज्ञानी जो है वो कहा जाता था। 1963 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। 1963 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, ठीक है। अब इसके ये तो हो गया इनके जन्म और नाम के संबंध में बात। आगे देखेंगे। राहुल सांकरतायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी,
आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया है। देखो राहुल शंकरदयाल जो है, उन राहुल शंकरदयाल ने उपन्यास लिखे, कहानी लिखी, फिर आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि विधाओं में साहित्य सर्जन किया। अब देखो कहानी आप जानते हो, उपन्यास एक लंबा जो है किसी चीज को लेकर, किन्हीं पात्रों को लेकर लंबा जो लेखन किया जाता है, एक घटना को लेकर उपन्यास में आ जाता है, कहानी आ गई। आत्मकथा यानी स्वयं के जीवन की जो कथा लिख देता है वो आत्मकथा आती है। यात्रावृत्त, जब लेखक कहीं पर किसी कारणवश या घूमने जा रहा है और उस यात्रा की वो रोचक घटनाएं अपने पाठकों के साथ में जो है साझा करना चाहता है और उनको भी उन क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करना चाहता है, तो लेखक द्वारा यात्रावृत्त जो है वो लिख दिया जाता है। ये भी गद्य की जीवनी, गद्य की एक विधा होती है। इसके अलावा जीवनी, किसी भी लेखक या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य किए हो उसकी जीवनी लिखी जाती है, तो इन्होंने जीवनी भी लिखी। आलोचना, किसी के संबंध में किसी जो कोई भी व्यक्ति या जो श्रेष्ठ गण है उनके गुण दोषों के बारे में वर्णन वो आलोचना में आ जाता है। शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सर्जन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे, अनेकों यानी बहुत सारे ग्रंथ जो है उनका हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया। अब देखो रचनाओं की प्रमुख रचनाएं लिख देता हूं मैं यहाँ पे इनकी। प्रमुख रचनाएं या मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, ये मेरी जीवन यात्रा कितने 6 भागों में प्रकाशित हुई है, यानी ये बड़ा ग्रंथ है जो एक एक करके 6 भागों में जो है प्रकाशित हुआ है। दर्शन दिग्दर्शन, दर्शन दिग्दर्शन, ठीक है, मेरी जीवन यात्रा, फिर दर्शन दिग्दर्शन ये आ जाएगा। फिर इसके अलावा 22वीं सदी, ठीक है। फिर इसके बाद में वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा आ गई इनकी रचना। भागो नहीं दुनिया बदलो अगली रचना है, भागो नहीं, भागो नहीं दुनिया बदलो, भागो नहीं दुनिया बदलो। फिर है नेक्स्ट दिमागी गुलामी, दिमागी गुलामी, और इसके बाद में अंत में है घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लें अच्छे से। प्रमुख रचनाओं की बात कर रहे हैं। प्रमुख रचनाएं जब आती हैं तो सबसे पहले मेरी जीवन यात्रा, ये मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में, यानी इसकी एक एक भाग प्रकाशित हुए, इसे 6 खंडों में प्रकाशित हुई। दर्शन दिग्दर्शन, ये भी इनकी रचना थी। 22वीं सदी, अभी 21वीं सदी चल रही है, इनका नाम था 22वीं सदी। वोल्गा से गंगा, यानी वोल्गा से गंगा तक, भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। अब भाई देखो राहुल शंकरदयाल जो थे, इनको एक तो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान क्यों था ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया इन्होंने, तो ये बौद्ध भिक्षु बन गए, और बौद्ध भिक्षु बन गए तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने कई देशों की यात्रा की। तो जिन जिन देशों में ये गए तो वहाँ की संस्कृति भाषा जो है उनका प्रभाव इन पर पड़ा, इसलिए ये कई भाषाओं के जानकार थे। दूसरी बात, इन्होंने जीवन व्रत सबसे ज्यादा लिखे हैं।
जीवन वृत्त के साथ में इन्होंने सबसे ज्यादा अगर रचनाएं लिखी तो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। यात्रा वृत्तांत क्यों? क्योंकि उन्होंने यात्राएं बहुत की है, तो यात्रा वृत्तांतों का वर्णन ज्यादा मिलेगा। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो इनकी रचना है ये भी पूरी, इसमें भी क्या है, इनके द्वारा लिखे गए जो है यात्रा वृत्तांतों का वर्णन जो है किया गया है। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। देखो क्या कह रहे हैं कि साहित्य के अलावा, कि साहित्य तो था ही था, साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, फिर धर्म, इतिहास और विज्ञान आदि के विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित आदि के विभिन्न विषयों पर इनका एकाधिकार था और इनके द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं उनकी संख्या लगभग 150 के आसपास है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्रियाय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी इन्होंने क्या किया, लुप्त प्रियाय यानी जो गायब सी हो चुकी है, लुप्त प्रियाय का मतलब होता है किसी चीज का गायब सा हो जाना, तो लुप्त प्रियाय सामग्री यानी जो गायब होती हुई सामग्री थी उसका इन्होंने उद्धार किया, उस पर इन्होंने जो है प्रकाश डाला, उस पर लेखन किया और लोगों के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। अब बात करते हैं यात्रा वृत्त। अभी मैं आपको बता भी रहा था कि यात्रा वृत्त लेखन यानी यात्रा वृत्तांत, यात्राओं का जो वर्णन है उसके लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। यानी इनका स्थान अन्यतम का मतलब अलग ही है लोगों से हटकर। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। देखो उन्होंने घुमक्कड़ी यानी घूमना, उन्होंने क्या किया, घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा यानी उन्होंने घूमने के बारे में मानो एक ग्रंथ शास्त्र सा रच दिया, शास्त्र कहते हैं ग्रंथ को, और उससे होने वाले लाभ यानी उन चीजों से होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा जो होती है उसी को क्या माना, घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। यानी कि अगर किसी की मंजिल निश्चित है तो वो असली घुमक्कड़ नहीं है। घुमक्कड़ तो क्या है, घुमक्कड़ का जीवन ही होता है, घूमने वाले का जीवन ही होता है कि उसकी कोई निश्चित मंजिल नहीं होती है, घूमना ही उसका उद्देश्य होता है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। देखो जैसा मैं पूर्व में बोल भी रहा था कि घुमक्कड़ी से जब आदमी कहीं घूमने जा रहा है तो वहाँ उसका मनोरंजन तो होता ही होता है, साथ के साथ ज्ञानवर्धन यानी ज्ञान की बढ़ोतरी एवं अज्ञात स्थल, अज्ञात यानी जो जिनके बारे में हम जान नहीं पाए, ऐसे अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति जो है उस भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त, राहुल जी जो है उन्होंने विभिन्न स्थान है उन विभिन्न स्थानों की भौगोलिक समझते हो, जिनमें भौगोलिक वर्णन का मतलब है नदियाँ, पहाड़, झरने आदि की जो पथरीले रास्ते हैं, पठार हैं, उनके बारे में। तो भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जन जीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। तो ये तो हो गया भाई राहुल सांप्रत्याय, मूल नाम केदार पांडे का परिचय। एक बार मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ आप लोगों को। एक बार देर से जुड़ने वाले सभी दोबारा से एक बार फिर से ध्यान से देते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य भाग से, अध्याय संख्या 2। लेखक है राहुल सांप्रत्यायन, लेखक का नाम है राहुल सांप्रत्यायन। जन्म इनका सन 1893 ईस्वी में हुआ। पंदा एक ग्राम का नाम है पंदा, और पंदा कहाँ है, जिला आजमगढ़ में पड़ता है, और आजमगढ़ है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, ठीक है, यूपी जिसको अपन बोलते हैं। ये इनका ननिहाल गांव था। ये क्या था, इनका ननिहाल गांव था जहां पर इनका जन्म हुआ। इनके ननिहाल में जन्म हुआ था भाई, ठीक है ना। तो आपको मुख्य बातें यही याद रखनी है। मृत्यु सन 1963 में इनकी मृत्यु हो गई है ना, 1963 में इनका देहांत हो गया। दो बात हो गई इंपॉर्टेंट। मूल नाम की बात करें, मूल नाम केदार पांडे,
मूल नाम क्या था? केदार पांडे। जब मूल नाम केदार पांडे था तो नाम का परिवर्तन क्यों किया भाई? राहुल सांकृत्यायन क्यों बन गए? राहुल सांकृत्यायन यूं बन गए कि इन्होंने क्या किया, सन 1930 में, कब? सन 1930 में श्रीलंका, कहाँ चले गए ये? श्रीलंका चले गए और वहां जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? श्रीलंका चले गए और श्रीलंका जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी ये बन गए। तो इसलिए इन्होंने अपना नाम फिर केदार पांडे से परिवर्तित करके राहुल सांकृत्यायन बन गए। अब इसके बाद में प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाएं आई है मेरी जीवन यात्रा, ये 6 भागों में प्रकाशित हुई थी। मेरी जीवन यात्रा यानी इनके जीवन की यात्रा, 6 भाग आए थे इसके। दर्शन दिग्दर्शन, इसके अलावा 22वीं सदी, दर्शन दिग्दर्शन, इसके अलावा 22वीं सदी। फिर वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी, और अंत में है घुमक्कड़ शास्त्र। और घुमक्कड़ शास्त्र में इन्होंने क्या है, ये घुमक्कड़ शास्त्र एक यात्रा वृत्तांत है। ये पूरा क्या है? यात्रा व्रत है, ठीक है। ये घुमक्कड़ शास्त्र क्या है? यात्रा व्रत है। अब यात्रा व्रत के बारे में बता चुका हूं मैं आपको, यात्रा व्रत किसे कहते हैं। कोई पूछ ले भाई यात्रा वृत्तांत क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लेखक जब किसी स्थान की यात्रा करता है और यात्रा करने के बाद उसको यात्रा से होने वाले जो अनुभव है उसे अपने पाठकों के साथ जब वो साझा करना चाहता है और उनको भी ऐसे स्थानों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करना चाहता है, तब वह एक गद्य विधा का लेखन करता है जिसे यात्रा व्रत या यात्रा वृत्तांत कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और चूंकि ये जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण इन्होंने कई सारे देशों की यात्रा की थी, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जाते थे तो दूसरी भाषा संस्कृति का प्रभाव पड़ा, इसलिए इन्हें पाली, प्राकृत, अभ्रंश, फिर इसके अलावा रूसी, जापानी, तिब्बती, चीनी आदि प्रकार की भाषाएं जो इनको ज्ञात थी, ठीक है, उनके बारे में जानकारी थी। अब ये हो गया आपके राहुल जी जो थे उनके बारे में परिचय पूर्ण। अब अपने पाठ्यक्रम में जो इनकी रचना आई है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, संकलित अंश यानी अपने पाठ में जो संकलन करके जो अंश कहते हैं भाग को, कि जो भाग अपने पूरा नहीं है उसका एक भाग लिया गया है पूरी रचना का, उसमें से एक भाग अंश लिया गया है। राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जब राहुल जी ने प्रथम बार तिब्बत की यात्रा की थी तो वहां से ये लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। और ये यात्रा इन्होंने कब की थी? सन 1929-30 के अंदर। कहाँ से की? नेपाल के रास्ते से होकर। नेपाल के रास्ते होकर कहाँ गए थे? तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी और उस समय राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जो लोग थे उन्हें तिब्बत जो देश है उसमें यात्रा करने हेतु जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा कैसे? एक भिखमंगे यानी भीख मांगने वाले के छद्म छिपे हुए वेश में, यानी वेशभूषा में, कि भीख मांगने वाले की एक वेशभूषा पहनकर, यानी अपनी वेशभूषा तो बदल ली इन्होंने, भीख वाले बनकर गुप्त रूप से गए थे। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? तिब्बत की राजधानी जिसका नाम है लहासा। और आपके जो पाठ का शीर्षक है वो भी क्या है? वो भी यही है भाई, राहुल सांकृत्यायन। और अध्याय का जो शीर्षक दिया गया है वो शीर्षक भी अपनी यही है। शीर्षक का नाम है लहासा। शीर्षक का क्या नाम है? लहासा की ओर, ठीक है। यही आपके शीर्षक का भी नाम है, लहासा की ओर। तो ये क्या है लहासा? ये तिब्बत की राजधानी का नाम है भाई लहासा। तो तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम यानी जहां पर जाना कठिन हो
दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। यानी तिब्बत की जो राजधानी लहासा है, उस लहासा जाने वाले जो रास्ते हैं वो बड़े दुर्गम यानी बहुत कठिन है, और उन रास्तों का वर्णन इन्होंने बहुत ही रोचक शैली में, रोचक कहते हैं रुचिपूर्ण शैली, तो रुचिपूर्ण शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। देखो ये जो यात्रा वृत्तांत है लहासा की ओर क्या है, ये भी एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत, ठीक है, ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। कौन सा, लहासा की ओर। तो ये कह रहे भाई कि इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। यानी ये जो यात्रा वृत्तांत है, इस वृत्तांत से, ये जो यात्रा वृत्तांत है, इस वृत्तांत से हमें जो है तिब्बत के अंदर जाने वाले एक तो दुर्गम रास्ते और तिब्बत के जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये हो गया आपके अध्याय का परिचय। यानी कि अब हमने ये समझ गए हैं कि हमारा गद्य भाग जब हमने प्रारंभ किया था, गद्य भाग के अंदर हमने दूसरा अध्याय जो प्रारंभ किया है, उस दूसरे अध्याय में पहला अध्याय तो दो बेलों की कथा प्रेमचंद की एक कहानी थी, और दूसरा ये गद्य की कौन सी विधा थी, वो तो एक विधा गद्य की थी कहानी, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यात्रा वृत्तांत। ये जो दूसरा अध्याय है इसमें गद्य की कौन सी विधा ली गई है, यात्रा वृत्तांत, यानी यात्रा का वर्णन लिया गया है। और ये यात्रा का वर्णन किस नाम से दिया है, पाठ का नाम क्या है, शीर्षक क्या दिया है, लहासा की ओर। और लहासा क्या है, लहासा तिब्बत की राजधानी है। तो उसकी जब लेखक ने 2930 में, सन 1929-30 के आसपास नेपाल के रास्ते होकर तिब्बत की राजधानी लहासा की यात्रा की, तो उसके कठिन रास्तों और वहाँ के समाज, वहाँ के जीवन के लोगों का वर्णन उन्होंने किया। उसका वर्णन हमारे इस पाठ में आया है। लेखक है राहुल सांगरतायन, मूल नाम का केदार पांडे है। 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब अपने इन्होंने नाम बदल लिया। जन्म 1893 में इनके नैनीहाल कंधार जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1963 में हो गई। प्रमुख रचनाएं, तो आज आप लोगों के लिए होमवर्क यानी गृह कार्य जो रहेगा आज का, वो गृह कार्य ये कर लेना है आज आपको कि आपको पाठ या अध्याय 2 डाल लेना है। अध्याय 2 डालकर राहुल सांगरतायन लहासा की ओर नाम डाल के, और सबसे पहले आपको ये जीवन परिचय की जो मुख्य बातें हैं जो आपने नोट कर ली होगी, नहीं करी हो तो नोट कर लेना, और इनको पूरी जो दूसरा चैप्टर है नोटबुक का, उसमें जो है आप लोगों को क्या कर देनी है, उसमें आपको उतार लेनी है। तो ये आज का आपका होमवर्क का कार्य हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन चलेंगे आगे, तो आप पाठ के पीछे दिए हुए कठिन शब्द उतार लेना, फिर साथ साथ जो है मैं आपको जो लिखाऊंगा वो आप लोग लिखते चलना। मैंने जब वीडियो प्रारंभ किया था तब भी कहा था, एक बार फिर से मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि वीडियो जो है, इस वीडियो को मैं अपने जो जानने वाले मित्र हैं, सहयोगी परिवारजन हैं, और जो आपके क्लास में भी हैं और नहीं है, सभी को जो है आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको लाइक करें, सभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से फायदा होगा कि इसके बाद आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन है, वहाँ बेल आइकन होता है, उसको दबा दोगे तो नोटिफिकेशन आपको एक के बाद एक रोजाना मिलता रहेगा। समय पर जैसे वीडियो डलेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जरूर कमेंट भी करें। तो आज की इस कक्षा में, इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में बस इतना ही। कल हम जो है पाठ जो है मूल पाठ प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।